इस कहानी की शुरुआत में एक योगा टीचर दो लड़कियों को योगा करवा रहा होता है। तभी एक लड़की को कंधे में मोच आ जाती है और उसके कंधे की योगा टीचर मालिश करने लगती है। जब वो लड़की कहती है कि मैं फिजियो को बुलाने लगूंगी, तब वो योगा टीचर कहते कि इसमें फिजियो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं तुम्हारे कंधे की मालिश कर दूंगा। तभी उसको मालिश करते हुए देख दूसरी लड़की को उत्तेजना होने लगती है और अपने सेक्सी पोजीशन देने लगती है। जब वो योगा टीचर उसके कंधे की मालिश कर रहा होता है तो उसकी वो फैंटेसी पूरी करने लगती है और उसका ऑर्गेज्म हो जाता है। जब ये दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रही होती है और ये उसकी बॉस होती है, तो वो कहती है कि तुमको जो योगा टीचर तुमको मालिश कर रहे थे तो तुमको मज़ा आ रहा था ना। तो ये लड़की बोली कि ठीक है, मुझे मज़ा तो आ रहा था, पर इससे तुम्हें क्या मतलब। तब वो लड़की कहती है कि मैं तुमको उसके साथ सेक्स करने की अनुमति दूँ तो, क्योंकि यह लड़की उसकी पत्नी थी और वो उसका हस्बैंड था। तो ये लड़की बोली कि तुम्हें उसमें क्या मिलेगा। तो वो लड़की कहने लगी कि उसमें मेरी फैंटेसी है, उसमें मुझे सेक्स अट्रैक्शन मिलेगा। तो जब वो घर पर नहीं थी तो वो लड़की उसके घर पर जाती है और उसका हस्बैंड और ये लड़की दोनों पार्टी करने लगती है। वो उसके पैर पर हाथ फेरने लगता है क्योंकि उस लड़की को उत्तेजना होने लगे। तो वो फोन आया होता है तो वो कमरे में चला जाता है क्योंकि ये फ़ोन उसकी बीवी का होता है। तो ये उसकी बीवी उसको कहने लगती है कि मुझे आने में देर होगी। तब यह लड़की उसके बेडरूम में आती है और कहती है कि मुझे जो फोन में होता है कि योगा टीचर मेरे साथ सेक्स करते हैं, इस तरह तुम मेरे साथ भी सेक्स करो ना। तो ये दोनों सेक्स की स्टार्टिंग करते हैं। तभी उसके कपड़े वो लड़की धीमे धीमे उतारने लगती है। तो जब ये सेक्स दोनों शुरुआत करते हैं तो उसकी बीवी चुपके से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है। जैसे ही वो बेडरूम में पहुंचती है तो ये दोनों का फैंटेसी शुरू होता है। तो यह लड़की उसकी बीवी जो होती है ये देखकर उसको बहुत ही मज़ा आता है और एंजॉयमेंट लेने लगती है और ये लड़की भी एंजॉयमेंट कर रही होती है। तभी उसकी बीवी को देखकर उसका पति घबरा जाता है और कहता है कि सॉरी बेबी, मुझसे ये गलती हो गई क्योंकि मैं दारू के नशे में था। तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, तुम स्टार्ट शुरू रखो, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों रात भर रोमांस करते हैं और उसको भी, उसकी बीवी को भी एंजॉयमेंट मिलता है इसमें से और उसके पति को भी मज़ा आता है। पूरी रात भर ऐसा करने से ये थ्रीसम वाली प्लानिंग थी। और दूसरी सुबह उसके पति को वो कहने लगी कि आज रात को भी तुम रेडी रहना क्योंकि आज रात भी वो लड़की आएगी और तुम्हें उसके साथ सेक्स करना होगा। तब उसका पति कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं गिल्टी बहुत ही फील कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बीवी और मैं तुम्हारे सामने ही ऐसा करूँ। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि अभी तो ये मॉडर्न ज़माना है, कई सारे कपल्स ऐसा करते हैं और दूसरे लड़के के साथ कोई लड़की भी करती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए तुम इसे कंटिन्यू करो, उसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। सब शाम को आए तो उसके साथ चुपचाप तुम सेक्स कर लेना, इससे मुझे भी मज़ा आता है और मुझे भी इसमें प्लेजर मिलता है। तो उसका पति कहता है कि ठीक है। फिर अगली सुबह जब वो उसकी फ्रेंड उसके साथ योगा करने के लिए आती है तो ये उसको ऑर्डर करती है कि तुम शाम को आ जाना और मेरे पति के साथ सेक्स करना। तो उसकी दोस्त उसके लिए उसे मना करती है कि आज नहीं, मैं आज रेडी नहीं हूँ इसके लिए। तो उसका पति भी कहते हैं कि क्यों तुम उसके साथ ज़बरदस्ती मेरे साथ सेक्स करवाने पे तुली हुई हो। तो वो उसकी बीवी कहती है कि तुम मेरे दोनों पपेट हो, मैं जो कहूँगी वही करना होगा। जब शाम को वो घर पर आती है तो वो दोनों ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि चलो तुम रेडी हो जाओ, मेरे पति के लिए तुम्हें अब सेक्स करना होगा। तो वह साफ साफ मना कर देती है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है और तुम आज से मेरी बॉस नहीं हो, मैं क्योंकि तुम्हारी जॉब से रिज़ाइन देने के लिए जा रही हूँ और ऑलरेडी मैंने रिज़ाइन लेटर तैयार भी कर दिया है। तो वो कहने लगी कि तुम अभी ही निकलो और मैं मेरे पति के लिए तो कोई प्रोस्टिट्यूट भी बुला लूँगी। तो उसका पति भी उस पर चिल्लाने लगा कि ये तुमने क्या लगा रखा है, तुम्हारी मर्जी से सब कुछ होगा और हम दोनों को एक साथ मज़ा आ रहा है, तो हम दोनों अब अपनी लाइफ अलग से जिएंगे, हम तुम मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए जाते हैं और हमारे फ्यूचर की हम प्लानिंग करेंगे। दोस्तों, यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।